या व्हाट्सअप गाइस, क्या बोलते हैं पब्लिक? पार्ट 1 देखा कि नहीं तुम लोगों ने? स्वागत है तुम्हारा फिर से हमारे न्यू चैनल पर और राहुल भाई के चैनल में भी। पार्ट 1 देखा नहीं रहेगा तो जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, जाके चेक कर लो। और अपन यहाँ भी स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 2। क्या बोलते हैं पब्लिक, पार्ट 1 कैसा लगा कमेंट में बताना पड़ेगा हम लोगों को, रिव्यू देना। तो जैसे कि पार्ट 1 में तुम लोगों ने देखा था कि वो जो चैंटिंग कर रहे थे और दूसरे रूम में शिफ्ट हो गई थी डायरेक्ट वहाँ से। तो फिर आज चौथा दिन था, नहीं तीसरा दिन था। तीसरे दिन से वो आई थी अंदर और मंदिर वगैरह लगाया था उसने। तो 4th डे पे कुछ ऐसा होता है कि वो उठती है सुबह में और पहुँच जाती डायरेक्ट दूसरे रूम में। जैसे कि मैंने बताया टेलीपोर्टेशन कैसे हो रहा था हम लोगों को नहीं पता। तो फिर वो वहाँ से दूसरे रूम में पहुँच गए थे। तो जैसे कि दूसरे रूम में पहुँचे थी, सुबह में उठी बोल रही दूसरे रूम में आई कैसे मैं। फिर उठे, नहाई धोई और वापस चले गए पीजी में। फिर वापस गई, पढ़ाई वगैरह किया उसने। पढ़ाई वगैरह करने के बाद वापस आ रही थी रूम पे। शाम का टाइम ऑलमोस्ट हो गया था, मतलब 7-8 बज गए थे। तो 7-8 बजे बंदी वापस आई रूम में, सोचते सोचते क्या करूँ क्या नहीं। भाई मेरी तो गांड ही फट गई थी। दूसरे दिन मेरी गांड फट गई थी, तीसरे दिन चौथे दिन भी जा रही है बंदी वापस रहने के लिए गई थे। क्या ही बोलूँ तुमको। भाई गई बंदी वहाँ पर सोची वगैरह, नीचे बिल्डिंग के नीचे भी खड़े रह के सोच रही है कि जाऊँ कि नहीं जाऊँ। अरे भाई सोच क्या रही है, नीचे कौन जाएगा, भूत वाले घर में जा रही है नीचे, बता। फिर मैंने सोचा कि ठीक है, फिर वो सोचे वगैरह और वापस सीढ़ी चढ़ के ऊपर गई। बंदी ने रूम वगैरह खोला, रूम खोला और लाइट चालू किया। लाइट जैसे चालू किया, लाइट आउट हो गया, तो सारी लाइट बंद हो गई ऑटोमेटिकली। फटाक से मोबाइल वगैरह निकाला, टॉर्च स्टार्ट किया। टॉर्च जैसे उसने टॉर्च लगाया ना, वैसे उसको दिख लगी रूम के कोपरे में कोई तो बैठा हुआ है वहाँ पे। बड़े बड़े बाल है, पूरे बड़े बड़े बाल फेस पे आ चुके और देखिए रूम तो लॉक था पूरा। रूम लॉक करके गई थी और लॉक भी इसने ही खोला। तो फिर रूम के अंदर आया कैसे वो बंदा, या फिर कोई भी स्पिरिट तो पहले से होगा, या फिर जैसे देखा उसने देखा ना वैसे वो बहुत डर गए। जैसे डर के वो आए, सब कुछ देखा कि क्या कुछ नहीं देखा। उसने डायरेक्ट नीचे भाग रही, रफा रफ 4 माले की बिल्डिंग थी, चौथे माले से रफा रफ भाग रही है वो बंदी। बंदी भागते भागते नीचे पहुंची और टकराई एक जन से। टकरा के देख रही जैसे कि जिससे टकराई, हाँ मैं थोड़ा उसको शांति मिला कि हाँ कोई तो आया इंसान करके। जिससे टकराई एकदम, मतलब समझो कि कोइंसिडेंस कैसे हुआ क्या पता नहीं, उसकी माँ ही थी वो। उसकी माँ गुजरात से आई थी उसको लेने रिटर्न। उसकी माँ को वहाँ पे गुजरात में पता चल रहा था कि मेरी बेटी के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, मतलब उसको वो ड्रीम्स आ रहे थे उसको कि मेरी बेटी के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो फिर वो जैसे ही टकराती उसकी माँ के सामने गले लग के इतना रोते सब बताती, ये हुआ मेरे साथ, ऐसा हुआ, ये है वो सब बता के। तो बोलती टेंशन मत ले, उसने कोई बाबा देख के रखा रहता है। तो तुरंत वहाँ पर ही जाते हैं, उसको बिठाते रिक्शे में, लेके फटाक से जाते हैं वहाँ पे। वहाँ पे लेके गए, यहाँ पे बाबा के पास लेके गए। जैसे अंदर गए बाबा के सामने, वो बाबा ने उसके सिर पे सिर्फ हाथ रखा। जैसे सिर पे हाथ रखा ना, मतलब वो बंदी समझो कि सब इलिजरेट करने लगे। तो उसको सब पता चलने लगा कि क्या क्या क्यों हो रहा था उसके साथ। तो एक्चुअली उसका सीन ऐसा था कि जो उसके 2 दिन उसके साथ हुआ ना, जो 3 दिन वो वहाँ पे सोई थी, क्या क्या हुआ उसको वो सारे दिख रहे थे कि ये मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, ये वो। तो फिर जो ट्रेन का जो वॉइस आना है ना, मतलब उसके पीछे भी एक रीज़न है कि 2:30 बजे क्यों उठना है, ट्रेन का वॉइस क्यों आ रहा है, उसको हॉर्न का आवाज़ क्यों आ रहा है। तो उसका रीज़न कुछ ऐसा है कि 10 साल पहले कोई एक लड़की आई थी वहाँ पे, झगड़ा वगैरह करके, जैसे झगड़ा करके आई थी वैसे ही वो भी झगड़ा करके आई थी। तो झगड़ा करके आई थी वो भी, और वो भी पीजी में रहने को उसको नहीं मिला, तो उसमें वो फ्लैट में रह रही थी वहाँ पर। तो फ्लैट में रह रही थी तो उसने बॉयफ्रेंड बनाया। तो उसका बॉयफ्रेंड कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह करता था और वो इसको भी सिखाता था। तो ब्लैक मैजिक करते करते ये बंदे के साथ कुछ ऐसा हुआ कि ब्लैक मैजिक उसके ऊपर ही हो गया। मतलब ये 2:30 बजे उठ के कोई एक मूर्ति वगैरह, समझो कि एक ऐसा फिगर था, मेल फिगर था, बड़ी दाढ़ी वगैरह थी, मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता ऐसा कोई गॉड वगैरह अपने लाइफ में। तो ऐसा उसकी वो पूजा करती थी 2:30 बजे उठ के। जो चैंटिंग इसको सुनाई देती थी ना, वही सेम चैंटिंग वो करती थी वहाँ पे 2:30 बजे। तो फिर वो चैंटिंग सुनते उसको भी सुनाई दे रहा है कि हाँ ये चैंटिंग सेम मेरे साथ भी हो रहा था। तो फिर वो जो ब्लैक मैजिक करती थी ना, वही इसके ऊपर उल्टा हो गया। इसके ऊपर उल्टा हुआ मतलब इसके ऊपर समझो कि हेमिनेट हो गया, इसके ऊपर ही हेमिनेट हो गया और वो जाके ट्रेन के फट्टे पे जाके ठुक गई और मर गई वहाँ पर ही।
तो इसके ऊपर ही उल्टा हो गया ये ब्लैक मैजिक। तो फिर वो जो मर गई ना वो टाइम से वहाँ पर, तो उसकी आत्मा वही 403 में घूमती है जो बिल्डिंग में ये रह रही थी। और ये जो इसको दिख रहा था ना वही वो बन गई थी वहाँ पे, जो इसको अभी दिखी थी। तो वहाँ पे बिल्डिंग में कोई जाता नहीं वो वाले 403 में। तो फिर बाद में बाबा ने फिर फटाक से जैसे हुआ, बाबा ने बबूरी वगैरह लगाई, उसको ठीक किया, उसकी माँ लेके गई वहाँ पर, अभी तो ठीक है वो। तो फिर इशू ऐसा था कि फिर बाद में उसके दोस्त लोगों का फ़ोन आता है उसको, भाई की दिख नहीं रही है यहाँ पर, क्या हो गया क्या नहीं। तो बोलते कि कुछ नहीं, वैसा वैसा ऐसा हो गया था। तो उसके दोस्त लोग मान नहीं रहे थे। तो उसके दोस्त लोग बोलते हम लोग आज जाके चेक कर रहे हैं क्या है क्या इशू क्या नहीं है। तो उससे एड्रेस वगैरह दिया, और रंगीला दास बिल्डिंग थी वहाँ पे, उसका एड्रेस वगैरह उसको दिया। तो फिर उसके दोस्त लोग थे 4-5 जन, वो गए वहाँ पर जाके चेक कर रहे थे। और वहाँ पे जाके उसको जो उसके दोस्त लोगों ने बताया ना, वो सुन के तो सही है, क्या ही बताओ तुमको, मतलब मेरी फट के 4 हो गए थे, तुम्हारी फट के 4 हो सकती है। कि इशू ऐसा था कि उसके दोस्तों ने बताया कि जो बिल्डिंग का तूने नाम बताया वो 10 साल से बंद है, 10 साल से उसके अंदर कोई रहता ही नहीं है, 10 साल से कोई रहता नहीं। तो फिर मैं सोच रहा हूँ कि वो औरत कौन थी जो उसको वहाँ पर लेके गई, या फिर वही स्पिरिट थे। फिर जो ओनर कौन था, जो जिसने उसको चाबी वगैरह दी, ओनर की वाइफ कौन थी, जहाँ पे उसको आते जाते पब्लिक दिख रही थी वो कौन थी, फिर वॉचमैन कौन था। मिस्ट्री है ये तो भाई। मतलब एक स्पिरिट इतना सब इमेजिनेट करा के दिखा सकती है अपने को, मुझे आज पता चला। मतलब मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि ये मिस्ट्री सॉल्व कैसे होगी, मतलब उसको दिखा कैसे, इतना इमेजिनेट कैसे हुआ ये सब। क्योंकि वहाँ पे तो 10 साल से बिल्डिंग बंद है, हॉन्टेड प्लेस है वो, वहाँ पे जाना ही मना है। तो ये बंदी गई कैसे वहाँ पर लेके कौन गया उसे। बेसिकली फिर थोड़े दिनों के बाद पता चलता है कि सेम इसके साथ भी जैसा ये झगड़ा करके आई थी वैसे वो भी झगड़ा करके आई थी। तो इसको फटक से परचेज कर दिया उसने वो सीरीज में, इसके लिए। बस यही था कहानी अपनी पार्ट 2 की। बताना मुझे भी कैसा लगा तुम्हें पार्ट 2। ऐसे स्टोरी के लिए, ऐसे ज्ञान फादर स्टोरी के लिए मुझे सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर कमेंट करना, और राहुल भाई के चैनल के लिए आएंगे वीडियो।